कि जयराम महतो और सुदेश महतो जी को आदिवासी छोड़ेगा नहीं। 5 अक्टूबर को खचाखच होने का काम करे। बंधु को सबसे पहले तो झारखंडी जोहार है साथियों। जिस तरह से अभी जान रहे हैं कि कुर्मी महतो के लोगों के द्वारा जिस तरह से आदिवासी बनने का जो ढोंग रच करके लोग आंदोलन कर रहे हैं, रेल टेका करने का जो इस तरह का इन लोगों ने काम किया है, और साफ तौर से मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग अपने आप को लव और कुश के वंशज कहते हैं। कुर्मी और महतो जो है अपने आप को लव और कुश कह के ये खुद सुदेश महतो ने इनका उच्चारण किया है मंच पर। और मैं एक वीडियो थोड़ा दिखा देना चाहता हूं आपको, एक लाइन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग सुदेश महतो खुद कहते हैं कि मैं लव और कुश के हम लोग वंशज हैं। यहाँ पे आवाज सुना दीजिए। देखिए खुद सुदेश महतो जी अपने मंच पर कर रहे हैं कि कुर्मी और महतो हम लोग खुद लव कुश के वंशज हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपने आप को लव कुश के जब वंशज कहते हैं तो किस अधिकार से लोग आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं, जिन्होंने शुरू से ही अपने आप को क्षत्रिय समाज के वंशज कहते हुए ये लोग अपने आप को क्षत्रिय संबोधित करते हुए लोग हमेशा समाज में हो चाहे देश में हो चाहे राज्य में संबोधित किए हैं। अरे साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उन्हें आदिवासी को हक अधिकार के लिए जल जंगल छीनने के लिए बचाने के लिए 1908 में CNT एक्ट को लागू कराया अंग्रेजों से। अब बताए जब इनका खुद अंग्रेज जब देश हमारा जब गुलाम था उस समय किसी प्रकार कोई भी आरक्षण आदिवासी को नहीं मिलता था, लेकिन अंग्रेजों से हमारा जमीन जो लूटा जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने 1908 में भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से लड़कर 1908 में CNT एक्ट का धारा लगाए, CNT एक्ट का कानून बनाए। अब जब देश 1930 में हमारा देश जब आजाद गुलाम ही था तब अंग्रेज के द्वारा सर्वे करके इनको नाम को डाला गया था कि आपकी आदिवासी सूची में डाला जाएगा करके, लेकिन इन लोगों ने उस समय देखा कोई आरक्षण नहीं था, आदिवासी को नीच कहा जाता था, जंगली कहा जाता था, कोल कुकुर कहा जाता था। तब उनको इन लोगों ने खुद सड़क पर आंदोलन किया और एक तरफ से आंदोलन करके 1901 साल में आंदोलन करके 1931 में इन लोगों ने खुद अंग्रेज सरकार से अपना आदिवासी नाम से हटवाया, अपना आदिवासी कोलम से। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो चंद्र प्रकाश जो चौधरी है, जो अभी सांसद है असू के, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए फाइलिंग करते हैं और कहते हैं कि हम लोग ओबीसी आरक्षण से आते हैं, हम लोग ओबीसी हैं, इसलिए इसका आरक्षण बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं। और एक तरफ रेल टेका करके आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं। ये दो तरफा मांग कभी किसी भी कीमत पे आदिवासी समाज इसको जायज नहीं ठहराता। न कोर्ट, न कानून, न प्रशासन, न सरकार, कहीं से भी किसी प्रकार के ये कानून को दो तरफा मांग नहीं मांगा जा सकता है। ये साफ तौर से समझ लीजिए कि ये पूरी तरीका से उनका साजिश है, षड्यंत्र है कि आदिवासी का जो हक और अधिकार है, हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए इन लोग आदिवासी दर्जा का मांग करते हैं। और अगर इस तरह के ये मांग करते हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ हमारा अस्तित्व सर्वप्रथम समाप्त हो जाएगा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो। पूरी तरीका से हमारा जो इस तरह का जो हमारा मान सम्मान जो बचा हुआ है वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसको बचाने के लिए 5 अक्टूबर को हम लोग आदिवासी अस्तित्व बचाओ के बैनर तले महारैली का हम लोग आयोजन किए मोरहाबादी मैदान में। 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसको महारैली का आयोजन किए हैं और पूरे तमाम आदिवासी संगठन है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आप लोग 5 अक्टूबर को पूरी तरीके से लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड से उमड़ कर मोरहाबादी मैदान में खचाखच भरने का काम करें। पूरे झारखंड की सरकार नहीं, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश की जो सरकार है, वो भी देखे और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी करे या उसका हक अधिकार छीनने की काम करे, आदिवासी कभी भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी एक तरह से मैं बताना चाहता हूं, एक कुर्मी महतो का एक आईडी चलता है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ क्या कि जयराम महतो और सुदेश महतो जी को जेट प्लस की सुरक्षा चाहिए। क्यों भाई? इसलिए चाहिए कि अभी जगह जगह पे प्रदर्शन आदिवासी को कर रहे हैं, जिसमें हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में सड़क पर लोग उतर रहे हैं, उनसे इनको डर और भयभीत हो गया है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, अगर आदिवासी को छेड़ेगा तो आदिवासी छोड़ेगा नहीं।
इसीलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, एकता का परिचय देते हुए 5 अक्टूबर को हम लोग मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में जुटेंगे और एकता का परिचय देते हुए ये गूंज दिल्ली तक जाएगी। बुलवा दीजिए, इधर भी हैं, इधर भी हैं। हाँ, आ गया ना। बस मैं सबको जोहार। ये आदिवासी होने का आधार भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज कहीं भी इनका आदिवासियों से नहीं मिलता है। और जैसे कि मालूम है 1965 में बीएन लोकुर ने कहा था कि आदिवासी कौन होंगे। पहला उन्होंने कहा कि आदिवासी वो है जिसका आदिम लक्षण है। दूसरा उन्होंने कहा कि आदिवासी वो है जिसकी अनूठी संस्कृति होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि आदिवासी वो है ये संकोची प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और चौथा उन्होंने कहा कि ये भौगोलिक अलगाव में रहने वाले समुदाय हैं, जाति नहीं है। आदिवासी जाति नहीं है, समुदाय है। और पांचवा पिछड़ापन और छठवां हम कहते हैं कि भाषा। आप बताइए कि कुरमाली की भाषा कहते हैं ये इंडो आर्यन परिवार का है। ये लोग इंडो आर्यन परिवार के भी हैं। और जैसे कि हमने कहा कि उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगला, बिहार में मगही और भोजपुरी, उधर गुजरात में ये कहते हैं। आप गौर किए होंगे इनके टाइटल को ये सिन्हा भी लिखते हैं, चौधरी भी लिखते हैं और पटेल भी लिखते हैं। तो इनका टाइटल सिंह, एक किताब है मेरे पास आदिवासी अस्मिता और कुर्मी महतो का, और इसको लिखने वाला ने अपना टाइटल लिखा है सिंह। यहाँ पर विंग कमांडर गणेश्वर सिंह, ये है महतो द्वारा किताब लिखा गया है अपने फेवर में। तो इनका जितना झूठ बोलने का है, जितना गलत ये कहना है, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ 1871 में जो सेंसस हुआ, सही में मेरे पास सारा डिटेल है, और उस पर इनको जनजाति कहा गया था आदिवासी को, और बाकी को कृषक के रूप में रखा गया था। और 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था, जिसमें वहाँ स्पष्ट इन्होंने कहा है आदिवासियों के शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जिला बना था। 2 जिले बने थे, संथालपना और ये छोटनागपुर, बहुत बड़ा एरिया था उसमें। तो वहाँ पर कुर्मियों को जो के बारे में कहा गया, लेकिन जनजाति नहीं कहा गया उसमें भी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में। चलते चलते जैसा हमने कहा कि रिजले ने किताब लिखा कास्ट एंड ट्राइब ऑफ बंगाल, उसमें उनको एबोर्जिन की बात कही गई उसके बारे में, लेकिन हम उसको नहीं मानते, इसीलिए कि मुंडा को द्रविड़ कहा गया है। रिजले ने लिखा है, मेरे पास ये रिपोर्ट है। मुंडा प्रोटोस्लोइड परिवार के लोग हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन हम उसको नहीं मान सकते। जो और उसका उदाहरण देता है कि हम लोग एबोर्जिन थे। चलते चलते 31 के पहले तक ये लोग रहे एबोर्जिन, लेकिन 31 के बाद इनको हटाया गया। और इसके पहले 1929 में इन्होंने एक मीटिंग किया मुजफ्फरपुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा, और इन्होंने स्पष्ट कहा है यहाँ कि हम क्षत्रिय हैं, हम आदिवासी नहीं हो सकते। इन्होंने नकारा है इसमें। और टीआरआई ने इसका रेफरेंस दिया भी है, इसके बारे में लिखा है। तो टीआरआई ने, जैसे हमने बताया कि 2004 में, 15 में, 20 में भी टीआरआई ने इनको रिजेक्ट किया है, क्लियर कट। और जैसे हमने बताया कि इनका टाइटल में एक उदाहरण के रूप से कहेंगे, इंदौर से आए हुए लोग थे ये, तो हिंदवार लिखते हैं। हस्तिनापुर से आने वाले हस्तियार लिखते हैं। इनका टाइटल में यार यार कार कार आपको मिलेगा, लेकिन बाकी हम लोग का जैसा बाकी लोग का है, इनको कहीं से मेल नहीं खाता है। दूसरा बात, इनके रहन सहन तौर तरीके में आप देखिएगा, जैसे कि हमने भाषा के बारे में कहा, हर गांव में आपको मंदिर मिलेगा इनका। ये लोग वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, ओबीसी आते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा भी कि आप अपना रिजर्वेशन बढ़ाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप घर घुस करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और जो गलत आधार पे, ये बिल्कुल ही नहीं सकता है। अभी झारखंड की लड़ाई में जितने भी नाम इन्होंने लिया है, इन्होंने जो ले रहा है, निर्मल महतो, विनोद महतो, जितने भी महतो, मैं बता दूं, मेरे पिताजी आंदोलनकारी थे पहला,
आज़ादी के पहले से जयपाल सिंह के साथ, उनका नाम कहीं नहीं है। एस के बागे, थियोडोर बोदरा, इनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन इनका नाम कहाँ से आ गया पता नहीं। तो आज़ादी के झारखंड की लड़ाई में सारे हमारे आदिवासी लोग ही लीडरशिप किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य इनकी मानसिकता जो है, जैसा अभी हमने बताया, रघुनाथ सिंह भूमिज कुटिया डी का व्यक्ति था, वहाँ उन्होंने जन्म लिया और उसको उन्होंने खास करके शैलेंद्र जी ने रघुनाथ महतो बना दिए, जो कि यहाँ स्टेचू बनाया नामकुम। और ये गलत आधार, गलत इतिहास, गलत ज्योग्राफी दे करके इन्होंने साबित करने की कोशिश किया कि हम आदिवासी हैं। 65,000 जैसे कहा कि 65,000 में तो यहाँ जो आर्यन सिंधु घाटी की सभ्यता हुए 3,000 साल पहले, आपका इजिप्ट 4,000 साल पहले, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 65,000 साल पहले। किस रूप में थे, किस भाषा को बोलते थे पता नहीं। तो इनका सारा आधार ही गलत है, इतिहास भी गलत, ज्योग्राफी भी गलत, सारा चीज़। और इकोनॉमिकली ये सब कहीं बेटर है कहा जाता है, एजुकेशन। लेकिन फिर भी अपने को ये कह के अपने को साबित करना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हमें शामिल किया जाए। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो प्रोसेस है, जैसे कि TRS से RGA से पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट जो प्रोसेस है ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है इनका। ये लोग नहीं हो सकते, लेकिन ज़बरदस्ती दबाव डाल करके राजनीति करके ये बनना चाहते हैं, जो कि नहीं करने देंगे, नहीं हो। बस एक सवाल है आप फोटो अमीर सवाल दे रहे हैं। पीछे क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे आप लोग बोले थे जहाज रोकेंगे। हाँ अजय भाई उसका सच जवाब देंगे। सवाल का जवाब दे देते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने घोषणा किया था कि जहाज रोकेंगे, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी लड़ाई अपने अधिकार बचाने की है, और उस अधिकार को बचाने के खातिर हम लोग किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। इससे उन लोगों ने कहा था कि रेल टोका हम लोग का अनिश्चितकालीन चलेगा। तो जब हमने देखा कि उन लोगों को अनिश्चितकालीन तो किए नहीं, एक दिन का किए, लेकिन एक दिन के कारण आम पब्लिक को जो परेशानी हुई है, उसको देखते हुए हमारे तमाम और संगठन के पदाधिकारीगणों ने कहा कि इस तरह का आम पब्लिक को परेशान करना कतई किसी को शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोगों ने जहाज रोकने के कार्यक्रम को रद्द किया, और इसीलिए करके हम लोग बड़ा रैली का आयोजन किए। एक मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसा हमने कहा रघुनाथ सिंह मुंडा भूमिज थे, उसके क्षेत्र के हमारे सामने आए हैं NG सिंह मुंडा, और ये पूरी तरह से उनके खानदान के लोगों को भी यहाँ लाया था, रघुनाथ सिंह मुंडा का, जिसको उन्होंने रघुनाथ सिंह महतो बनाया। ये प्रूफ है हमारे सामने, ये खुद मुंडा है। उसको हम लोग अलग से कर लेंगे। रघुनाथ मुर्मू का इशू है ना, उसको हम लोग अलग से करेंगे। खैर जानकारी के लिए हमने बताया। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, एक सवाल रखा, आपने तमाम सवालों का उनका जवाब दिया, मगर उन लोगों ने कहा कि हमारी 22वीं व्यवस्था है, उस पर कुछ नहीं आप। 22वीं व्यवस्था, ये सारे दस्तावेज में आया, ये 22वीं व्यवस्था है ही नहीं। वो स्पष्ट है, ये मनगढ़ंत कहानी है। चूंकि आपको ना मैंने बताया ना, ये लोग आदिवासियों के साथ रहने लगे, तो उसी तरीके से सिस्टम, वो जो मैंने ये आपका क्या बोलते हैं कुर्मी जो है ना, नहीं कुर्मी वाला जो किताब मैंने दिखाया ना, उसको जब आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उसमें जो ये दावेदारी करते हैं, जैसे कि रिजले ने जो इनका ये टोटेम की बात की, उसको भी वहाँ जो है कि टोटेम को कहा गया है टोटेम बिल्कुल नहीं है, ये तो उनका जाति के सब कास्ट का ये है। दूसरी बात, उनका जो कहते हैं हमारे नाच गान पर्व त्योहार सब कुछ के बारे में बताया गया, और इस व्यवस्था के बारे में बताया गया कि ये बिल्कुल भी आदिवासियों से इसका कोई मैच नहीं है। उसमें ये भी कहा गया, जैसे इसमें भी सिंहभूम गजेटियर में भी देखिए, हो इलाका में गए हैं तो उनका रंग रूप भी थोड़ा बदल गया, जंगल में साथ में रह रहे हैं आदिवासी गाँव में, तो थोड़ा फूड कल्चर में भी बदल गया। अब कितना साल पहले आप समझ लीजिए, 17वीं शताब्दी, आप समझ लीजिए 200-300 साल निकल गया, 17 से मतलब 500, हाँ निकल गया है ना, 500-700 साल, तो उसमें कितना परिवर्तन आ जाएगा साथ में रहते हुए। इसीलिए वो धीरे धीरे बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको वो आदिवासियों का एडॉप्ट किए हैं, और कहते हैं कि हमारा था, आदिवासियों ने हमसे ले लिया। तो हमने सारे चीज़ों से इनका जितना भी दावेदारी था, हर चीज़ को फैक्ट्स और इसके साथ साबित कर दिया। अगर इस वैसी प्रथा को भी आप बोलेंगे कि और विस्तार से आप साबित कीजिए और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, तो उसके लिए और भी अलग से करेंगे।
और कोई क्वेश्चन नहीं ना? और इसमें कोई राजनीतिक तौर पर आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, सब सामाजिक है। सामाजिक है। राजनीतिक ठीक है, सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक तौर पर बहुत सारी पार्टियों ने इस पर दूरी बनाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये क्या स्टैंड बता रहा है? ये क्या देखिए सिंपल सा हम लोग शुरू से स्टैंड रहा है, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों का अधिकार छीनने के लिए गलत नैरेटिव बनाया। क्योंकि हम लोग का अधिकार तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपने हक और अधिकारों को उसकी रक्षा के लिए हम लोग आगे आएंगे। तो कौन आएगा? नेता लोग तो नहीं, हम लोग आएंगे ना। और हम लोग ये भी मान के चले थे जब जरूरत पड़ेगा तब हम उनको बुलाएंगे। और उनके तरफ से क्या हुआ? उनके तरफ से पॉलिटिकल पार्टी, दो पार्टी स्पेशली आजसू और जेएलकेम, 2024 में उन्होंने देख लिया आजसू का अस्तित्व बचते बचते थोड़ा सा के लिए बच गया। जेएलकेम ने लिटमस टेस्ट कर लिया कि अब वो उनके नेता झारखंडी नेता होने नहीं जा रहे हैं। दोनों का वही, आजसू ने भी झारखंडी पार्टी नहीं भी बन पाया और सुदेश महतो साहब झारखंडी नेता भी नहीं बन पाए। तब ये अपना कुर्मी महतो का जो है कि नेता बन के और उसी पार्टी बन के, इसीलिए उन्होंने पार्टी, ये दोनों पार्टी का कार्यक्रम था। सिंपल सा बात है। आप देखिए आजसू ने अपने सारे नेताओं को एमएलए से एमपी सबको अलग अलग जगह लगाया। जेएलकेम ने भी वही किया, है ना। उसके अलावा वहाँ भी अभी कह रहे हैं भारत सरकार से बात करने जाएंगे, वहाँ भी नाम किन के आ रहे हैं? वही नेताओं के आ रहे हैं। तो वो तो नेताओं के लिए लड़ रहे थे, हम लोग का समाज का बात था तो हम लोग समाज के लिए लड़ रहे थे। और कोई क्वेश्चन नहीं ना? नहीं है। हो गया।